वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुल मासूमीन सय्यदुल अबरार जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे दुरबार में हदिया दुरूद पेश फरमा लें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी, आले नबी, अस्हाबे नबी पर और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के जिस अज़ीमुश्शान इजलास में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं, ये खलीफ़े अव्वल, खलीफ़े बिला फ़स्ल, शेखुल इस्लाम, शेखुल मुस्लिमीन, सरदार सहाबा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, जानशीन मुस्तफ़ा, हम नशीन मुस्तफ़ा, यार गार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और हम सब पर फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जारी व सारी फरमाए और अक़ीदा अहले सुन्नत यानी मसलक आला हज़रत पर दायम व कायम फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ाते बाबरकत है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था तो उस वक्त दुनिया में बाएतबारे ईमान दो तरह के लोग थे। एक जिनको काफिर कहा जाता है या मुशरिक कहा जाता है, और एक वो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से पहले, सरकार से पहले जो अंबिया आए, अंबियाए साबिकीन के दीन पर थे और मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है जो मुवहिदीन में से है। यानी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़माने कुफ्र तो पाया जब मक्का की सरजमीन पर बुतों की पूजा होती थी, जब सारी दुनिया कुफ्र व ज़लालत में घिरी हुई थी, उसके बावजूद भी
अल्लाह के फजल से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी भी अपनी पेशानी को गैर खुदा के सामने नहीं झुकाया। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी आपको बचपन में बुत खाने में लेके गए और बुत खाने में ले जाकर कहा, हा उलाई आलिहतुस सम्मुल उला, ये जो है तुम्हारे बुलंदो बाला माबूद हैं, फसजुद लहा, तो उन्हें सजदा करो। ये तुम्हारे माबूद हैं, तुम उन्हें सजदा करो। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उन बुतों को मुखातब फरमाया और कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे कपड़े दो, मुझे हाजत है लिबास की, मुझे कपड़ा दो, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। जब बुतों से कोई जवाब ना आया तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें तोड़ने जा रहा हूं, अगर तुम खुदा हो तो अपने आप को बचाओ। कोई बुतों से जवाब नहीं आया। सिद्दीक अकबर ने पत्थर उठाया और बुतों को तोड़ दिया। वालिद गिरामी को गुस्सा आया कि माबूदान को तोड़ दिया, खुदाओं को तोड़ दिया। खुदाओं पर अबू बकर ने हाथ उठा दिया, पकड़कर लाए और माँ को दे दिया। कहा तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा किया है। आपकी माँ फरमाती हैं उम्मुल खैर कि मेरे बेटे से कुछ ना कहो, इसलिए जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब हातिफ़े गैबी से ये आवाज आ रही थी, या अमतल्लाही बित्तहक़ीक़ अबशिरी बिल वलदिल अतीक़, ऐ अल्लाह की बंदी मुबारक हो, ये जो तेरी गोद में आ रहा है ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये जहन्नम से आजाद है। ऐ अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, ये बंदा जहन्नम से आजाद है और नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और उनका रफीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सिद्दीक अकबर ने बुतों को सजदा नहीं किया। अब जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती पहले ही है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। अब जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो सबसे पहले अगर किसी ने सरकार का कलमा पढ़ा आजाद मर्दों में तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीसों में आता है, सरकार फरमाते हैं मैंने जिस पर अपने इस्लाम को पेश किया उसने तरद्दुद किया, मैंने जिस पर इस्लाम को पेश किया उसने कीलो काल किया, मैंने जिसको कलमे की दावत दी उसने सवालात कायम किए। एक अबू बकर की ऐसी जात थी जिस पर मैंने इस्लाम को पेश किया, उन्होंने कोई कीलो काल नहीं किया, उन्होंने कोई तरद्दुद नहीं किया, उन्होंने बगैर किसी सवाल के कलमे पाक को पढ़ा और गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कोई तरद्दुद नहीं किया अबू बकर सिद्दीक ने। क्यों? क्योंकि सरकार के पहले से ही दोस्त थे और उन्हें मालूम था कि जो बंदा दुनियावी मामलात में झूठ नहीं बोल सकता वो खुदा के मामले में कैसे झूठ बोल सकता। सुभान अल्लाह। अब जब हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया और सरकार ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो मक्का वालों ने सरकार का बाइकाट शुरू किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से बाइकाट किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तकलीफ दी गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जिस तरह से हो सका काफिरों से तकलीफें दी, लेकिन ऐसी हालत में अगर कोई सरकार के साथ खड़ा रहा, कोई सीना सिपर होकर खड़ा रहा और कोई ये कहता रहा कि कोई भी मुसीबत आएगी वो सरकार के पास नहीं आएगी, पहले अबू बकर के पास आएगी फिर सरकार के पास आएगी। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कभी भी कोई भी मुसीबत आई, कोई भी परेशानी आई तो सरकार के ऊपर नहीं आने दी अबू बकर सिद्दीक ने, अपने ऊपर ले लिया। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ लिया तो अबू बकर सिद्दीक ने भी तबलीग करना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। सिर्फ सरकार की तबलीग से मुसलमान नहीं हो रहे हैं, अब अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से ही मुसलमान बढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े जलील कद्र सहाबा जिनको अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि जन्नती हैं,
वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से मुसलमान हुए हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग, दीन की तबलीग करने वाला अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर हैं सरकार की। सुभान अल्लाह। अब दीन की तबलीग हो रही है, सरकार की बारगाह में एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, अब नबी होने का ऐलान, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान अब छुपकर न किया जाए, अब काफिरों से अलल ऐलान बता दिया जाए, अब ये ऐलान कर दिया जाए कि अल्लाह एक है। क्योंकि सरकार का बाइकाट हो रहा था, लोग अपने ईमान को छिपाते थे, कोई ये नहीं बताता था कि हम मुसलमान हैं। अबू बकर सिद्दीक अर्ज कर रहे हैं या रसूलुल्लाह अब ऐलान कर दिया जाए, सरकार खामोशी इख्तियार फरमाते हैं। अबू बकर सिद्दीक फिर अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अब ऐलान कर दिया जाए, सरकार फिर खामोशी इख्तियार फरमाते हैं। अबू बकर सिद्दीक फिर अर्ज करते हैं, जब बार बार कई बार अबू बकर सिद्दीक ने लगातार जब इसरार किया सरकार से, तो सरकार से अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक से सरकार ने फरमाया कि ठीक है अबू बकर, अब अल्लाह के कलमे का अलल ऐलान, तबलीग जो है अलल ऐलान की जाएगी। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक और सहाबा इकराम जो मुसलमान हो चुके हैं, हरम काबा में पहुंचते हैं और काबा में पहुंच करके लोगों को मुखातब करते हैं और अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मक्का वालों, ए बुतों के पुजारियों सुन लो, ए बुतों के आगे सजदा करने वालों सुन लो, अगर कोई इबादत के लायक है, अगर कोई इबादत का मुस्तहिक है तो वो अल्लाह की जात है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ते हैं और अपने इस्लाम का इजहार करते हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देते हैं। जब हजरत अबू बकर ने ये ऐलान किया तो काफिरों को तो चुप नहीं बैठना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक पर हमला कर दिया काफिरों ने। और हजरत अबू बकर सिद्दीक पर जब हमला किया गया तो इतना हजरत अबू बकर सिद्दीक को काफिरों ने पीटा, इतनी ज़रबे दी कि उतबा ने अपना जूता उतारा और हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुंह पर मारा और इतनी बार मारा कि आपका नक्सीर टूट गया। काफिर हजरत अबू बकर पर हमलावर हो गए, कोई कितरी से पीट रहा है, कोई कितरी से पीट रहा है, और इतना पीटा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। किसकी खातिर बेहोश हुए हैं? दीन की खातिर, मुस्तफा की खातिर, मुस्तफा के लिए। अब जब हजरत अबू बकर के खानदान वालों को पता चलता है तो खानदान वाले जमा होते हैं और मुखातब करते हैं, अहले मक्का, इस हादसे में जिसका हाथ है और जिसने अबू बकर पर हाथ उठाया है, अगर इस हादसे में अबू बकर सिद्दीक की मौत हो गई तो जिसने हाथ उठाया है उसके खानदान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और अबू बकर के कत्ल का किसास लिया जाएगा। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर लाया जाता है और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को घर लाया जाता है और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक होश में आते हैं, जब होश आता है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो आपकी माँ आपके करीब बैठी हुई हैं। हजरत उम्मुल खैर इरशाद फरमाती हैं, आपकी माँ भी इस्लाम नहीं लाई हैं और अपने बेटे से कह रही हैं, बेटा कुछ खा लो। होश आया अबू बकर सिद्दीक को, कुछ पेश कर रही, बेटा खा लो। तो अबू बकर सिद्दीक पता है क्या फरमा रहे हैं? आप सोचें जरा, किसी की ऐसी हालत हो, जान पर बनाई हो, तो अपनी जान की फिक्र करता है कि जान किस तरह से बचाई जाए। अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, मुझे खाना कुछ नहीं है, पहले मुझे ये बताओ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल कैसा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी जान मोतबर नहीं है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, अगर परवाह है तो मोहम्मद अरबी की परवाह है। सुभान अल्लाह। आपकी माँ कहती हैं कि बेटा मुझे नहीं मालूम कि मोहम्मद अरबी का क्या हाल है। कहा कि जाओ बिनते खत्ताब के पास जाओ और उनसे मालूम करो क्या हाल है। उम्मुल खैर जाती हैं और बिनते खत्ताब का दरवाजा खटखटाती हैं, पूछती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का क्या हाल है। वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। क्यों उन्होंने फरमाया? वो मुसलमान हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त लोग अपने ईमान को छुपा रहे थे। अगर कोई इजहार करता तो काफिर तकलीफ देते, वो तो अबू बकर की जात थी जिसने अपने इस्लाम का इजहार किया था। सुभान अल्लाह।
लोग खौफ करते थे, डरते थे। आप सोचें कि अगर अहले सेतल किसी एक फर्द का अगर बाइकाट कर दे कि कोई बस्ती वाला इसके घर नहीं आएगा, इसके घर ना खाया जाएगा, ना पिया जाएगा, ना इसके यहाँ शादी में बैठा जाएगा, क्या कोई उससे ताल्लुकात रखेगा? नहीं रखेगा, सब छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे माहौल में भी अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि सरकार का बाइकाट वो सरकार का नहीं है, वो पूरे दीन पूरी उम्मत का बाइकाट है। अबू बकर सिद्दीक उस वक्त भी खड़े रहे सरकार के साथ। तो हजरत बिनते खत्ताब ने जब ये कहा तो कहा कि मुझे ऐसा करो, अबू बकर सिद्दीक के पास ले चलो। जब अबू बकर सिद्दीक के पास लाया गया तो बिनते खत्ताब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही और सलामत है, सरकार को कोई ज़र्ब नहीं पहुंची है, सरकार को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की माँ उस वक्त तक ईमान नहीं लाई थी, इसलिए बिनते खत्ताब ने उन्हें नहीं बताया। अबू बकर सिद्दीक के पास आकर बताया कि सरकार ठीक है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को करार आया कि जब मेरे सरकार ठीक है तो सब कुछ ठीक है, दुनिया ठीक है, जहान ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सरकार ठीक है तो सब कुछ ठीक है। गोया कि आला हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो हालत इस तरह से बयान फरमाते हैं। अबू बकर सिद्दीक यूं इरशाद फरमा रहे थे, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। अब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये पता चला तो कहा कि मुझे सरकार के पास ले जाया जाए। अब सरकार के पास अबू बकर सिद्दीक को जाना है। जब रात की स्याही फैलती है तो अबू बकर सिद्दीक की हालत बड़ा खस्ता है, तो अभी चल नहीं पा रहे अबू बकर सिद्दीक, लेकिन सरकार की जियारत करेंगे, किसी की परवाह नहीं है। हजरत बिनते खत्ताब के कांधे पर एक हाथ रखा और एक हाथ अपनी माँ के कांधे पर रखा और कांधे का सहारा लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार की बारगाह में जा रहे हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत अबू बकर की सूरत पर पड़ती है, अबू बकर के हुलिये पर पड़ती है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। सोचें आप, जो आंसू हमारे निकलते हैं, एक आंसू एक कतरा अगर हम अल्लाह की बारगाह में बहा दें तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है, कितने ही गुनाह हो। और जिसके लिए सरकार के आंसू निकल जाएं, क्या मकाम होगा उसका भाई। ये आंसू डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मोती समझ के चुन लिए शाने करीमी ने, कतरे जो गिरे थे अरक़ेन फ़ियाल के। जब हमारे मोतियों की एक कीमत है तो सरकार के आंसुओं की क्या कीमत होगी, और वो आंसू जो अबू बकर सिद्दीक के लिए निकले हों उनकी क्या कीमत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने अपने गले से लगा लिया और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआएं दी। जब ये सारा माजरा देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की माँ ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की हालत देखी, जब ये हादसा पेश आया तो सरकार के चचा हजरत हमजा ने भी कलमा पढ़ा। ये देखें आप, अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले इस्लाम ला रहे हैं। सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा तो अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहले अगर इजहार इस्लाम का किया अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहले इस्लाम की तबलीग फरमाई अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहले अगर इस्लाम के ऊपर तकरीर की अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहले अगर अपने माल को दीन की अल्लाह की राह में खर्च किया अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बानी दी अबू बकर सिद्दीक, हर बात में अबू बकर सिद्दीक। इसलिए सरकार ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, जब सारे अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे, अगर सबसे पहले कोई जन्नत में जाएगा तो वो अबू बकर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर चीज में अव्वल तो खिलाफत में भी अव्वल, सुभान अल्लाह। हर चीज में अव्वल तो उम्मत में भी सरकार की अव्वल। उनकी अव्वलियत कोई मामूली अव्वलियत नहीं है।
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सरकार के आंसू निकल रहे हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तबलीग फरमाई, अब इस्लाम और बढ़ता गया, लेकिन कुफ्फार की शरारतें भी बढ़ती गईं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी उनके दिलों में इतनी बढ़ गई कि सरकार के कत्ल का मंसूबा बना लिया। जब सरकार के कत्ल का मंसूबा बना तो सरकार को हिजरत का हुक्म हुआ। तो अगर सरकार ने किसी की रिफाकत को पसंद किया हिजरत के लिए, लोग तो और भी थे भाई, लोग तो बहुत थे और भी मुसलमान थे, लेकिन सरकार ने जिसकी रिफाकत को पसंद किया तो वो अबू बकर सिद्दीक। जब सरकार ने अबू बकर सिद्दीक की रिफाकत को पसंद किया और अबू बकर ने हिजरत की रात हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत पाई और उनकी रिफाकत में उन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, तो अल्लाह ने वो फजल फरमाया कि ए अबू बकर, तू मेरे महबूब के साथ हिजरत की रात है, मैं तुझे कब्र में भी अपने महबूब के साथ ही सुलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हश्र में भी अपने महबूब के साथ उठाऊंगा, जन्नत में भी अपने महबूब के साथ ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर ले गए। जब हिजरत करके ले गए और गारे सौर में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारे नबूवत अबू बकर ने उठाया, भाई बारे नबूवत जो उठा सकता है वही तो बारे खिलाफत उठाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो बारे नबूवत उठाएगा वही बारे इमामत उठाएगा। बहुत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पर लिया, पहाड़ों पर चढ़े, पैर थक जाते, खाली अपना वजन ले जाते हुए सही बात। अबू बकर सिद्दीक सरकार को लेकर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कभी सरकार के दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं हिजरत की रात, और पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं सरकार को लेकर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खौफ सता रहा है, बहुत डर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। और एक बात और अर्ज कर दूं, मुखालिफीन ने, दुश्मनाने सिद्दीक अकबर ने एक नया शोशा छोड़ा है कि हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक साथ में थे ही नहीं। अजीब सी बात है, मतलब क्योंकि कुरान की आयत से उसमें सहाबियत साबित हो रही है। अगर मतलब उसी का इनकार कर दिया जाए तो फिर सारी बात का इनकार कर दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक थे ही नहीं, वो तो कोई और था, सरकार ने जिसे किराए पे लिया था और वो मुशरिक था। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी झूठी रिवायतें, कितनी झूठी तारीखें बनाओगे। अरे जिसे अल्लाह ने ऊंचा किया हो उसे कौन गिरा सकता है। बेशक बेशक। खुद की किताबों में पहले लिख बैठे कि हिजरत की शब हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, अब आके तहकीकें कर रहे हैं कि साहब वो थे ही नहीं। पहले अपनी किताबों से मिटाओ, फिर आकर कहो कि नहीं थे। तो अबू बकर सिद्दीक थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खौफ हो रहा है। तो सरकार ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। जब सरकार ने ये फरमाया तो अल्लाह ने वही अल्फाज कुरान में इरशाद फरमाए, इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने सहाबी से, अपने साहिब से, अपने साथी से कहते ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। अब जब अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माना, अबू बकर के साथ अल्लाह है, अब किसी मुल्ला की जरूरत नहीं है जब अल्लाह अबू बकर के साथ है। किसी के साथ की जरूरत नहीं है, कोई साथ दे न दे, कोई माने न माने, इन्नल्लाह माना, उनके साथ तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, लेकिन कोई सब्र कर रहा है, क्या गारंटी है कि शरीयत के मुताबिक कर रहा है? क्या गारंटी है कि अल्लाह उसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। कौन से सब्र करने वालों के साथ? कैसे पता चलेगा? ये तो तुम पता लगाओगे, लेकिन यह पता लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह माना, हम अबू बकर के साथ हैं, तो अबू बकर से बड़ा कौन साबिर हो सकता है? बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद।
इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। तो वहां सब्र करो तब अल्लाह साथ है, और वहां अबू बकर सिद्दीक सरकार के साथ है तो अल्लाह उनके साथ है। बेशक बेशक। इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। और अबू बकर सिद्दीक को कोई अपना खौफ नहीं था। जो ये फरमाया गया कि डर मत करो, डर किस बात का था? फिर डर तो इस बात का था कि सरकार को कोई तकलीफ ना दे दे। जी। अपनी परवाह नहीं थी अबू बकर सिद्दीक को, डर इस बात का था कि कोई सरकार को तकलीफ ना दे। तो सरकार ने इरशाद फरमाया डर ना करो, खौफ ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक पर सकीना नाज़िल फरमाया। कुरान की आयत है सकीना इत्मीनान। अब जिस पर अल्लाह सकीना नाज़िल कर दे, जिसको अल्लाह इत्मीनान दे दे, तो उसे बेइत्मीनान कौन कर सकता है? भाई भौंकने वाले भौंकते रहे, जिसे अल्लाह ने मुतमईन कर दिया, जिसे अल्लाह ने सकीना दे दिया, तो वो तो सुकून में ही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग सुकून को तरसते हैं, सुकून को सुकून मिल जाए, हर आदमी सुकून की तलाश में है। और सकीना किस पर नाजिल हो रहा है? इत्मीनान, सुकून किसको मिल रहा है? अबू बकर सिद्दीक को। सुभान अल्लाह। भाई सकीना नाजिल किया, जिसको खौफ था उसी पर तो नाजिल होगा। और अबू बकर सिद्दीक को सरकार की जात का खौफ था। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के साथ मदीना पहुंचे। मदीना में भी सरकार के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और बेशुमार सरकार की खिदमतें की। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल का वक्त आया, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है कि अपने खुदा से मिले। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद। अब तकरीर शुरू हो रही है। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अब शुरू हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की खिदमत में हैं। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हो गए, इस्लाम के झंडे फहराए जा रहे हैं, फतेह मक्का का वाक़या भी पेश आ गया है। अब सरकार का दीन भी मुकम्मल हो गया है। अब करीब है कि सरकार अपने रब से जाके मिले। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना करीब होता जा रहा है कि अपने रब से जाकर मिले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज से इजाजत ली कि मुझे आयशा के कमरे में रहने की इजाजत दें। तमाम अपनी अज़वाज की सहमति के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारका में तशरीफ फरमा हो गए। अब सरकार की हालत बहुत नाजुक हो गई, करीब है कि अल्लाह से मिले। सरकार ने इरशाद फरमाया अम्मी आयशा से, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। अबू बकर से कहो। अम्मी आयशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो तो बड़े नर्म दिल हैं, आपकी जगह आपकी नियाबत कैसे करेंगे, आपके मुसल्ले पर कैसे खड़े होंगे? सरकार ने फरमाया अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाएं। तो अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया गया, सरकार का बताया गया। जब अबू बकर सिद्दीक को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पहुंचा, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा की इमामत फरमाई। सुभान अल्लाह। बेशक। और 17 नमाजें, कितनी? 17 नमाजें सरकार की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। सुभान अल्लाह। अगर कोई और हकदार होता है इसका, अव्वलन अगर अव्वलन कोई और हकदार होता तो सरकार उससे फरमाते। बेशक बेशक। सरकार नमाज की इमामत का हुक्म दे रहे हैं, नमाज की इमामत, पूरी उम्मत की इमामत, बेशक पूरी कौम की इमामत। तो सरकार इशारा दे रहे हैं कि अब मेरे इस दुनिया से जाने के बाद कोई नमाज पढ़ाएगा तो अबू बकर सिद्दीक पढ़ाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। अब सरकार का वक्त और करीब हुआ। जब सरकार का वक्त और करीब हुआ, सरकार ने फरमाया ईतूनी बेकिरतास, मेरे पास कोई लिखने की चीज लाओ।
इसको कहते हैं हदीस किरतास। अब हजरत उमर फारूक आजम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि सरकार को तकलीफ ना दो। क्यों? क्योंकि दीन जो हो चुका है वो मुकम्मल हो चुका है। अब सरकार ने जो लिखने की चीज मांगी है तो हो सकता है कोई दीनी मसला ना हो, कोई दीनी खुदा का हुक्म ना हो, क्योंकि अगर होता तो अल्लाह ये आयत बात को नाजिल फरमाता। आयत नाजिल हो गई कि दीन मुकम्मल हो चुका है। तो उसमें सहाबा में इख्तिलाफ हो गया कि सरकार की बारगाह में कागज या कोई लिखने की चीज पेश की जाए। इस वक्त इस पर लोगों ने क्या कहा कि उमर फारूक आजम ने रोक दिया, सरकार को कागज नहीं दिया, सरकार को शाने की हड्डी नहीं दी, कोई लिखने की चीज देने से मना कर दिया। और सरकार उसमें जो लिखना चाहते थे वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बारे में लिखना चाहते थे, हजरत अली के बारे में वसीयत लिखना चाहते थे, और हजरत उमर ने रोक दिया। क्या बात है, हजरत अली की वसीयत लिखना चाहते थे, हजरत उमर फारूक आजम ने रोक दिया। पहली बात तो ये कि हजरत उमर फारूक आजम ने नहीं रोका था। उमर फारूक आजम ने सहाबा को मशवरा दिया था कि सरकार को तकलीफ ना दो। तो सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, तो सहाबा ने फिर कहा, कुछ सहाबा ने कि दो, कुछ ने कहा कि ना दो, सरकार को तकलीफ होगी। फिर कहा कि ऐसा करो, सरकार से पूछ लो दोबारा, अगर कोई एसेंशियल चीज होगी, कोई जरूरी होगा तो सरकार जो है वो कहेंगे कि हाँ लाओ। जब सरकार से दोबारा पूछा गया तो सरकार ने फरमाया कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाओ। सरकार ने फिर कोई चीज नहीं मांगी। पता क्या चला कि अगर कोई दीनी मसला होता, अगर वसीयत लिखनी होती तो सरकार से अब दोबारा पूछा गया था तो सरकार फरमाते हाँ लेकर आओ। बेशक बेशक। और अगर मान भी लिया जाए कि हजरत उमर फारूक आजम ने रोक लिया तो भाई ऐसा रसूल तुम्हें मुबारक, ऐसा रसूल तुम्हें मुबारक जो किसी अल्लाह के बंदे के रोकने पर अल्लाह के पैगाम को रोक दे। बेशक बेशक। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला, ऐ रसूल तुम पहुंचा दो जो तुम्हारी तरफ नाज़िल होता है। अगर तुमने जो अल्लाह के अहकाम में ना पहुंचाए तो तुमने रिसालत के फराइज अंजाम ना दिए और लोगों का खौफ ना करो। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत करने वाला है। वो रसूल जब मक्का की वादियों में जब उनका बाइकाट किया गया, जब उनका शोबे अबी तालिब में हिसार किया गया, तब अल्लाह के दीन की तबलीग को नहीं रोका। जब उनके ऊपर नमाजों में ओझड़ी डाली गई तब अल्लाह के दीन को नहीं रोका। जब सरकार के कदमों को लहूलुहान किया गया, जब सरकार पर पत्थर बरसाए गए तब अल्लाह के दीन को सरकार ने नहीं रोका। जब सरकार के कत्ल का मंसूबा बनाया गया तब अल्लाह के दीन की तबलीग नहीं रुकी, तब अल्लाह के अहकाम नहीं रुके। जब अल्लाह के रसूल का दीन मुकम्मल हो गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अहकाम कैसे रोक सकते हैं? ऐसा रसूल तुम्हें मुबारक जो किसी के रोकने पर अल्लाह के अहकाम न पहुंचाए। हमारा रसूल तो वो है, चाहे जिन आ जाए, चाहे इंसान जमा हो जाए, सारी कायनात जमा हो जाए और उस रसूल को रोकना चाहे तो हमारा रसूल रुकने वाला नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि उसका काम है अल्लाह का अहकाम पहुंचाना। बेशक वो पहुंचा कर रहेगा। मामला ऐसा नहीं है जैसा लोगों ने बयान किया। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो है वो हो जाता है, सरकार अपने रब से मिल जाते हैं। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पुरमलाल हुआ तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में एक अजीब कैफियत, एक अजीब इस्तिराब बर्पा हो गया। किसी को अपना होश नहीं है। किसी ने तलवार को फजा में बुलंद किया कि अगर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। अपने आका की मोहब्बत में वारफ्ता है सब। अजीब इस्तिराब की कैफियत है। आप तसव्वुर करें, जब आपका कोई अपना अजीज, आपका वालिद, आपका भाई, आपका अपना जब इस दुनिया से रुखसत होता है और जब उसके विसाल की, जब उसके मौत की खबर मिलती है तो कैसा सदमा लगता है। और वो तो फिर सरकार है, उम्मत के वालिद हैं,
उम्मत के लिए रहमत हैं, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज करार दी है, बेशक और जिनसे सहाबा इतनी मोहब्बत करते हो कि उनके नाम पर गर्दनें कटा दें। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह बेशक बेशक। सिर्फ नाम पर अपने सरों को कटा दें। जब उनका विसाल हुआ होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी। बेशक अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, सहाबा को अजीब कैफियत, इस्तराब, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सहाबा को किसी ने ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में सहारा दिया तो अबू बकर सिद्दीक की जात। बेशक सुभान अल्लाह। अबू बकर ने सहाबा को जमा किया और आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। ऐ लोगो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर इतना मलाल न करो, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और मौत अल्लाह का ये हक, अल्लाह का जो है निजाम है, अल्लाह की तरफ से है, और इनसे पहले भी जो है रसूल गुजर चुके हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, खुदा नहीं। बेशक बेशक। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मानते हो तो ठीक है, और अगर रसूल मानते हो तो इस्तराब खत्म करो और आगे अल्लाह के रसूल के दीन के बारे में सोचो। बेशक सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं और सहाबा फरमाते हैं, जब अबू बकर सिद्दीक ने इस आयत को पढ़ा तो ऐसा महसूस होता था कि गोया हमें ये आयत याद ही नहीं है, ये आयत याद ही नहीं है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने सबको दिलासा दिया और सबको इत्मीनान दिया और सबके इस्तिराब की कैफियत दूर करी। अब वो दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। सरकार का जो दफीना हुआ है, जो तजहीज़ और तकफीन मुकम्मल हुई, वो 3 दिन में हुई है। अब लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा किया कि ये लोग लालची थे और अपनी खिलाफत के चक्कर में पड़ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा मुबारक 3 दिन रखा गया। माज़अल्लाह, मामला कुछ और था, बना कुछ और दिया। पहली बात तो ये कि किसी के अंदर लालच नहीं था। जो अल्लाह के रसूल पर अपना घर-बार कुर्बान कर दे, अपनी औलादे कुर्बान कर दे, अपने बाप कुर्बान कर दे, अपनी जाने कुर्बान कर दे, क्या वो माल का लालच करेंगे? बात थी अल्लाह के रसूल के दीन की। इसलिए इमाम बरहक का होना भी जरूरी था। तो इसलिए पहले खलीफा मुंतखब किया गया, और दूसरी वजह यह थी कि अम्मी आयशा के कमरे में सरकार का जनाजा मुबारक रखा गया तो सहाबाए किराम की जमात आती और नमाज पढ़ती चली जाती, और हुजरा जो था वो छोटा था। इस तरीके से 3 दिन हो गए मुकम्मल। आला हजरत फरमाते हैं वो तो 3 दिन हुए थे, अगर कई साल भी गुजर जाते तब भी सरकार के जिस्म अतर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो इसलिए ताखीर हुई। फिर जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुंतखब हो गए, जब आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी, तो जब बली पढ़ा देता फिर किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं होती, ये मसला ये है। उसके बाद सरकार को दफन कर दिया गया। तो ऐसा नहीं था कि सहाबा लालच में पड़ गए थे, खिलाफत के चक्कर में पड़ गए थे। चलो हम मान लेते हैं, तुम बिलफर्ज मान लेते हैं कि सहाबा ने ऐसा किया, रसूलुल्लाह के दीवानों ने ऐसा किया, अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा किया, हजरत उमर फारूक आजम ने ऐसा किया, उस्मान गनी ने किया, तलहा और जुबैर सारे लोगों ने ऐसा किया। लेकिन तुम बताओ कि हजरत अली कहाँ थे? बेशक बेशक भाई हजरत अली कहाँ थे? और दूसरी बात ये, जब किसी का इंतकाल होता है तो तजहीज़ और तकफीन किसकी जिम्मेदारी होती है? घर वालों की। घर वाले कौन हैं? मौला अली। बेशक। अगर तुम सहाबा पर एतराज करते हो कि उन्होंने 3 दिन ताखीर की, तो पहले हजरत अली पर एतराज होगा कि हजरत अली ने, क्योंकि घर वाले तो वही हैं। बेशक। तो पता ये चला कि एतराज करना, सवाल करना ही गलत है। मामला ही कुछ और था, क्योंकि सबको नमाज जनाजा भी पढ़नी थी, और सरकार की हिजरत का, सरकार के हिज्र का उनको गम भी वो लगा था कि संभलने में देर लगी। और फिर खिलाफत के उमूर, और फिर 4 लोगों ने नबूवत के दावे कर दिए थे। फिर कैसर और किसरा मदीना पर हमला आवर होने वाले थे। फिर मुनकिरीन ज़कात पैदा हो गए थे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लश्कर रवाना किए तो उन्हें रवाना करना था। इतने मामलात थे। अगर कैसर और किसरा
यहूदो नसारा के बादशाह मदीना पर हमला कर देते, क्या हाल होता? अगर यूनिटी ना होती, सब बिखरे हुए होते तो क्या होता? तो यूनिटी होना जरूरी थी, इमाम का होना जरूरी था, खलीफा का होना जरूरी था, इसलिए खिलाफत को मुकद्दम रखा गया। बेशक बेशक। चार लोगों ने नबूवत के दावे कर दिए थे और लोग उनकी नबूवत को मान रहे थे। उनकी भी जमातें हो गई थी। असवद अंसी नबूवत का दावा कर बैठा। मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत का दावा कर बैठा। मुसैलमा कज़्ज़ाब की बीवी नबूवत का दावा कर बैठी। एक और था, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। मुनकिरीन ज़कात पैदा हो गए कि हम ज़कात नहीं देंगे, इस्लाम से फिर गए कुछ लोग। तो ऐसे माहौल में जरूरत नहीं थी क्या यूनिटी की? बेशक बेशक। पहले जरूरत थी खलीफा की, और फिर सरकार की नमाज जनाजा, तो पता चला कि सवालात ही गलत हैं। फिर एक बात और किताबों में लिख दी गई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो सारे सहाबा जो थे वो मुर्तद हो गए, यानी इस्लाम से फिर गए माज़अल्लाह। सिर्फ 4 सहाबा ऐसे बचे, हजरत अली, हजरत मिक़दाद, हजरत अबू ज़र गफ़ारी, हजरत सलमान फारसी। ये 4 सहाबा, हम नहीं कह रहे हैं, किताबों में लिखा गया है, बाकी सब मुर्तद हो गए। ये अक्ल में आने वाली बात है क्या? आप कुरान की आयत देखें, अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या कहा लोगों ने, क्या लिखा किताबों में कि सरकार के विसाल के बाद सिर्फ 4 सहाबा बचे, हजरत अली, हजरत मिक़दाद, हजरत अबू ज़र गफ़ारी, हजरत सलमान फारसी, बाकी सब मुर्तद हो गए। मुर्तद कहते हैं जो इस्लाम से फिर जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वज़कुरू नेमतल्लाही, ऐ मुसलमानों अल्लाह की नेमत याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह ने अपने फजलो करम से तुम्हें एक किया और तुम्हारे दिल से एक दूसरे की नफरत को निकाला और तुम्हें भाई भाई बनाया, और तुम जहन्नम के गड़े पर खड़े हुए थे, जहन्नम के किनारे थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम के गड़े से बचा लिया। दूसरी आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की है, जिन्होंने सबसे पहले हिजरत करने वालों की जो है मदद की है, उलाइका मुमिनून हक्का, वो सब मोमिन हक हैं। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की है, जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया है, जिन्होंने हिजरत करने वालों की मदद की है, वो सब मुसलमान सच्चे हैं, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं। और जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान को लिख दिया है, कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान लिख दिया है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर तुम्ही में से मैंने अपना रसूल भेजा है, युज़क्कीकुम, जो तुम्हें पाक करता है, कुफ्र से पाक करता है, शिर्क से पाक करता है, गुनाहों से पाक करता है, व युअल्लिमुकुमुल हिकमा, और तुम्हें हिकमत सिखाता है, वल किताब, और कुरान सिखाता है। अब जिस रसूल ने हिकमत सिखाई हो, कुफ्र से पाक किया हो, कुफ्र से पाक किया हो, शिर्क से पाक किया हो, और किताब कुरान का इल्म दिया हो, जिसे कुरान ने हक मोमिन कहा है, जिसे कुरान ने कहा हो कि ईमान उनके दिलों पर लिख दिया है। अब तुम ये कहो कि सारे सहाबा मुर्तद हो गए, अब तुम मुसलमानों बताओ, क्या तुम मुल्ला की मानोगे या अल्लाह की मानोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने दिलों पर ईमान लिख दिया है। बेशक बेशक। क्या फरमाता है अल्लाह? दिलों पर लिख दिया है। और जिसके दिल पे अल्लाह ईमान लिख दे, कोई मिटाने वाला है क्या? नहीं। अरे जिसके दिलों पर अल्लाह ने कुफ्र लिख दिया, गुमराहियत लिख दी, उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। और जिसके दिल पर अल्लाह ने ईमान लिख दिया, अल्लाह खुद फरमाता है कि हमने उनके दिलों पर ईमान को लिख दिया है। जब अल्लाह लिख दे तो क्या मिटाया जा सकता है? नहीं। भाई वो तुम्हारा खुदा होगा जिसका लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, वो हमारा खुदा है जिसने दिलों पर ईमान लिख दिया तो लिख दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। तो ये सिरे से ही गलत है कि सारे सहाबा मुर्तद हो गए, बेशक। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, सोच है आप किताबों में क्या भरा हुआ है, सारे सहाबा मुर्तद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और फिक़ह का ये मुसल्लमा, ये इत्तेफाक है, ये मसला है कि अगर कोई मुसलमान को काफिर जाने तो पहले खुद काफिर हो जाता है। बेशक बेशक।
कोई मुसलमान को काफिर जाने, काफिर माने तो पहले खुद काफिर हो जाता है। अगर कोई मुसलमान है और कोई उसे दूसरा मुसलमान जो काफिर जान रहा है तो वो खुद काफिर हो जाता है। तो जिसने सहाबा के बारे में ये कहा कि वो मुर्तद हो गए थे, हम कहते हैं जिसने ये कहा और जिसने किताबों में लिखा, जिसने ये माना, वो सारी कौम मुर्तद। बेशक सुभान अल्लाह। सहाबा मुर्तद नहीं है भाई, तुम खुद मुर्तद। बेशक। अब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मुंतखब कर लिया गया। अब लोग कहते हैं कि हक तो मौलाए कायनात का था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत को गसब कर लिया, क्योंकि उनकी मेजोरिटी हो गई उन लोगों की, उनके मानने वालों की, और मतलब उनसे छीन लिया गया खिलाफत को। अब दलील क्या है उनके पास? दलील लेकर आते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और मौला यहाँ औला बित्तसर्रुफ के माना में है, मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल का हक मुसलमानों की जानों पर था। जैसे अल्लाह के रसूल मुसलमानों के मालिक थे, मुसलमान किसकी मिल्कियत थे? अल्लाह के रसूल की। हम किसकी मिल्कियत? अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल को हमारी जानों पर हक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे हक था, तो मौला जब नबी मौला तो अली मौला। जब नबी का हक है तो अली का हक है। जब अली का हक है, पता ये चला कि तमाम मुसलमानों की जानों पर अली का हक था, और जिसका जानों पर हक हो वही तो खलीफा होता है। ये लोगों ने कहा मन कुंतो मौला हो फालियुन मौला, हदीस से इस्तिदलाल किया, लेकिन हम कहते हैं ये बिल्कुल बातिल है। और वो कुरान से दलील लाते हैं। कुरान से क्या दलील लाते हैं? कुरान से दलील लाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। कब आयत नाज़िल हुई? वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था मन कुंतु मौलाहु फालियुन मौला, जब सरकार ने ये फरमा दिया कि मैं जिसका मौला उसके अली मौला, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी कि ऐ नबी आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। मतलब अब मामला ये उल्टा है बिल्कुल। पहली बात, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मन कुंतो मौला हो फालियुन मौला, ये गदीर खुम के मकाम पर फरमा रहे हैं। और जो आयत तुम बता रहे हो वो अरफात में नाजिल हुई है, जब सरकार ने आखिरी हज फरमाया था अरफात के मैदान में, जब 1 लाख सहाबा मौजूद थे, 1 लाख से ज्यादा, तब आयत नाजिल हो रही है। जब सरकार ने आखिरी हज कर लिया, जब अरफात के मैदान में सरकार है, तब नाजिल हो रही है महबूब अब दीन मुकम्मल हो गया। और सरकार अरफात के मैदान से गदीर खुम में आ गए, मदीना जा रहे हैं। 8 दिन गुजर गए। 8 दिन पहले जो आयत नाजिल हो रही, तुम बता रहे हो कि 8 दिन बाद नाजिल हो रही है। वो तो आयत पहले ही नाजिल हो गई है। तो ये आयत पेश करना निहायत गलत है। और दूसरी आयत पेश करते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला, ऐ रसूल पहुंचा दो जो तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से उतरा है। व इल्लम तफल, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमने रिसालत के गोया फराइज अंजाम ना दिए। और लोगों का खौफ मत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाने वाला है। जब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई तो नबी ने फरमाया कि मन कुंतु मौलाहु फालियुल मौला। हम कहते हैं ये भी गलत है। इस आयत का मतलब क्या है? ऐ रसूल तुम पहुंचा दो जो तुम्हारी जानिब उतरा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो रिसालत के फराइज अंजाम ना दिए और लोगों का खौफ ना करो, अल्लाह लोगों से तुम्हारी हिफाजत फरमाने वाला है। ये तब नाज़िल नहीं हुई आयत करीमा। अल्लाह के रसूल ने ये गदीर खुम में इरशाद फरमाया है और ये आयत मदनी है, मदीना में नाज़िल हुई है। कब? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद से खतरा हुआ
कि यहूद मुझ पर हमला करेंगे, तो सरकार ने हारिस मुतय्यन किए, यानी निगहबान मुतय्यन किए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगहबान रहा करते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहरा दिया करते थे। सरकार सोते थे, लोग पहरा दे रहे हैं, सरकार सो रहे, सहाबा पहरा दे रहे हैं, सरकार के नौकर बनकर, सरकार के हारिस बनकर सहाबा पहरा दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, तुम्हें पहरा लगवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हारिस मुतय्यन करने की जरूरत नहीं है, तुम बेझिझक होकर, बेखौफ होकर अल्लाह के पैगाम को पहुंचाओ। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत करने वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह। इस आयत का मतलब तो ये है, ये मतलब थोड़ी है कि ये फरमा दो कि मन कुंतु मौला वलियुल मौला, वरना अगर ऐसा नहीं किया तो रिसालत के फराइज अंजाम ना दिए। और दूसरी बात ये कि मौला के माना क्या है? मौला के तकरीबन 30 माना आते हैं अरबी में। मौला के माना अल्लाह के भी होते हैं, मौला के माना रब के भी होते हैं, मौला के माना आका के भी होते हैं, मौला के माना गुलाम के भी होते हैं, मौला के माना भाई के भी होते हैं, मौला के माना मददगार के भी होते हैं, मौला के माना नासिर के भी होते हैं, मौला के माना साथी के भी होते हैं, मौला के माना रफीक के भी होते हैं, मौला के माना नासिर के भी होते हैं। 30 करीब मानी हैं। अब यहाँ पर क्या माना है? मन कुंतु मौलाहु फालियुल मौला, क्या खलीफा माना है जो लोगों ने ले लिया कि मैं जिसका खलीफा उसके अली खलीफा? अगर मौला का माना हम खलीफा लें तो बताओ फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जहन्नमियों से मावाकुमुन नार हिया मौलाकुम, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है, हिया मौलाकुम, और वही तुम्हारी मौला है। जहन्नम, जहन्नमियों से अल्लाह फरमाता है जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है, हिया मौलाकुम, वही तुम्हारी मौला है। क्या कहोगे, जहन्नमियों की खलीफा है? समझ नहीं आई क्या? अगर मौला का माना खलीफा लोगे तो बताओ कुरान की इस आयत का क्या माना करोगे? अल्लाह फरमाता है मावाकुमुन नार हिया मौलाकुम, जहन्नमियों से फरमाता है जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है, वो तुम्हारी मौला है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है दूसरे मकाम पर, फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, और ये कि अल्लाह अपने रसूल का मौला है और जिब्रील रसूल के मौला है, और जो रसूल पर ईमान लाए हैं वो रसूल के मौला हैं। क्या माना करोगे भाई, जो रसूल पर ईमान लाए वो रसूल के खलीफा हैं? कितने खलीफा हो जाएंगे फिर? क्या फरमाता है अल्लाह, इन्नल्लाह हुवा मौला हो, अल्लाह अपने रसूल का मौला है, वह जिब्रील, और जिब्रील मौला है, वह सालिहुल मोमिनीन, और सालेहीन मोमिन। और एक मजेदार बात यह है कि जो मोमिन आया है कि वह सालिहुल मोमिनीन, जलालुद्दीन सुयूती इसकी तफसीर में फरमाते हैं अबू बकर व उमर। सुभान अल्लाह, सुभान सालिहुल अल्लाह। मोमिनीन से मुराद अबू बकर व उमर हैं। तो अगर तुम यहाँ खलीफा करते हो तो हम यहाँ पर खलीफा का माना कर लें कि अबू बकर उमर नबी के खलीफा हैं। तो वो तो सरकार बात को फरमा रहे हैं, कुरान की आयत पहले नाज़िल हो रही है, तो पहले वो खलीफा की बात को ये खलीफा। और देखें, और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मोमिनों का मौला अल्लाह है और काफिरों का कोई मौला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या मौला के माना होंगे? तो मतलब ये है कि मौला के माना कलाम के एतबार से लगेंगे कि कलाम किस नहज पर हो रहा है, कलाम किस संदर्भ में है, कलाम किस लिए वारिद हुआ है, उसी एतबार से माना लगेंगे। अब जो जहन्नमियों को जहन्नम को जहन्नमियों को मौला बताया तो वहां रफीक के माना लगेंगे। जहन्नम जो कि साथी जहन्नम, और जहन्नमी जहन्नम के साथी। और जो ये फरमाया कि अल्लाह रसूल का मौला है, अल्लाह रसूल का मददगार है, जिब्रील रसूल के मौला है, मतलब जिब्रील रसूल के मददगार हैं, और मोमिन जो रसूल के मौला हैं तो मोमिन रसूल के मददगार हैं। और जो अल्लाह ने फरमाया काफिरों का कोई मौला नहीं है, यानी काफिरों से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता है, और मोमिनों का अल्लाह मौला है, यानी मोमिनों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक, बेशक। तो मतलब क्या है कि देखा जाएगा भाई हदीस वारिद क्यों हुई है, क्यों वारिद हुई है।
अब ये हदीस वारिद क्यों हुई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के लिए रवाना हुए तो खालिद इब्न वलीद का पैगाम आया यमन से कि खुम्स लेने के लिए सरकार किसी को भेज दें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को और कुछ सहाबा को भेजा कि खुम्स लेकर आएं और मक्का में आकर या जहां पर मतलब सरकार ने फरमाया वहां आकर मिल जाएं। अब जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो लेने के लिए गए और वहां जब लेने के लिए गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अली गए थे तो खुम्स में से हजरत अली ने कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में लाना था। कुछ सहाबा ने गुमान किया कि हजरत अली ने गलत किया। हजरत बुरैदा असलमी इनका नाम है। हजरत बुरैदा असलमी ने सोचा कि मौलाए कायनात ने ठीक नहीं किया कि सरकार की बगैर इजाजत से खुम्स में मतलब जो है उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हजरत अली हक पर थे, उनका हक था खुम्स में, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया था। गलत फहमी किसको हुई थी? सहाबी रसूल को, हजरत बुरैदा असलमी को। अब वो जब सरकार की बारगाह में आए तो सरकार की बारगाह में उन्होंने शिकायत कर दी कि या रसूलल्लाह हजरत अली ने ऐसा ऐसा किया है। सरकार को ये बात नागवार गुजरी कि हजरत अली जो इल्म का दरवाजा हो, क्या वो मेरी शरीयत में मेरे खास होकर, मेरे सहाबी होकर और जिन्हें मैं कुरान सिखाता हूँ, क्या वो कुरान के खिलाफ कर सकते हैं? तो गलत फहमी वहां पर हुई थी जब उन्होंने शिकायत की और सहाबा में जब ये बातें चली कि हजरत अली ने ऐसा किया है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद इरशाद फरमाया अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूँ? तमाम ने कहा बला, क्यों नहीं? नाम, हाँ या रसूल अल्लाह। फिर फरमाया मन कुंतो मौला हो फालियुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, ऐ अल्लाह जिससे अली, जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। पता क्या चल रहा है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं शुरू हदीस में कि मैं तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब नहीं हूँ, और आखिर में फरमा रहे हैं कि अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे उससे मोहब्बत कर। पता चल गया कि हदीस का शुरू बता रहा है कि मौला मोहब्बत के माना में है, मौला महबूब के माना में है। बेशक सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि मैं जिसका मौला, मैं जिसको महबूब उसके अली महबूब। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे, बेशक। जो मुझसे मदद तलब करता है वो अली से मदद तलब करे। बेशक। तो मौला के माना ये है, ये नहीं है कि खलीफा है। और अगर खलीफा होते बिलफर्ज तो सरकार गदीर खुम में क्यों इरशाद फरमाते? ये तो मैदान अरफात में फरमाना चाहिए था, क्योंकि वहां 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे। अब लोगों ने हज कर लिया, यमन वाले यमन चले गए, दूसरे जो जहां जहां के थे वहां चले गए। अब जो मदीना के बच्चे हैं मदीना जा रहे हैं, सिर्फ उनसे सरकार फरमा रहे हैं मन कुंतो मौला वालियुल मौला। अगर खिलाफत मकसूद होती तो अरफात के मैदान में सरकार फरमाते मन कुंतो मौला हो वालियुल मौला, मैं जिसका खलीफा हूँ उसके अली खलीफा है। तमाम सहाबा से ये फरमाते, चंद सहाबा से नहीं फरमाते। बेशक बेशक। जो सिर्फ मदीना के सहाबा उनसे नहीं फरमाते। तो पता क्या चला कि मौला खलीफा के मामले में नहीं है। तो खलीफा अव्वल कौन हुए? अबू बकर सिद्दीक। अब एक और लेकर आते हैं कि सरकार ने फरमाया या अबा तुराब, अबू तुराब, ये बहुत चलता है। सरकार ने फरमाया अबू तुराब, अबू का मतलब होता है बाप और तुराब माने होती मट्टी, ऐ मट्टी के बाप। अब जब अली को, हजरत अली को मट्टी का बाप बताया गया और हजरत आदम मट्टी से पैदा हुए तो हजरत आदम के भी बाप हुए और बाप का मर्तबा ज्यादा होता है तो हजरत आदम से अफजल हो गए हजरत अली, तो खिलाफत के हकदार तो फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? सबसे पहले कुरान में देखें,
कुरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। वो अपने बाप, अपने चचा से कहते हैं या अबती, ऐ मेरे बाप। अगर अब का माना बाप करें तो हजरत इब्राहीम अपने चचा से कह रहे हैं कि बुतों की पूजा मत करो। वहां पर अब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और कुछ देवबंदियों ने, कुछ गैर मुस्लिमों, कुछ बददीनों ने ये तर्जमा किया कि हजरत इब्राहीम अपने बाप से कह रहे हैं। उन्होंने भी अब का तर्जमा क्या ले लिया, बाप के सर। अब हजरत इब्राहीम के बाप जो थे वो बुतों को बेचते थे, आजर नाम था। अब वहां पर लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, अब का, अबू अबू अब जिसका माना बाप होता है, चचा के भी होता है और वाला साहिब के भी होता है। अब लोगों ने क्या तर्जुमा कर दिया, कुछ लोगों ने कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को बेचते थे। हजरत इब्राहीम ने उन्हें तबलीग फरमाई क्या है मेरे बाप बुतों की पूजा ना करो। भाई कुरान में तो अब आया उसका माना ज्यादातर बाप होता है, तो बाप का तर्जुमा क्यों ना लें? इसलिए नहीं लेंगे, सरकार की हदीस है कि मेरा जो नूर है वो पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार का नूर पाक सुल्बों में और पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। अगर यहाँ पर हजरत इब्राहीम ने जो फरमाया ऐ मेरे बाप, अगर इसको बाप के माना में ले लें तो क्या मतलब होगा? हजरत इब्राहीम की औलाद में सरकार है, तो सरकार का नूर क्या काफिर बुत परस्त की सुल्ब में भी गया था? मानेंगे क्या? नहीं। सरकार की ये शान है कि सरकार का नूर पाक सुल्बों में पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। बेशक बेशक। तो पता क्या चला कि अब के माना कुछ और है। यहाँ पर अब के माना क्या है? चचा के हैं। क्या माना है? चचा। चचा के। तो अबू हजरत इब्राहीम का जो चचा था वो बुतों की पूजा करता था, बुतों को बेचता था। हजरत इब्राहीम के वालिद नहीं करते थे ऐसा। बेशक बेशक। तो अब के माना क्या पता चला कि अब के माना मुख्तलिफ होते हैं, भी माना के एतबार से लगाया जाता है। और अगर ले भी लिया जाए बाप तो कैसे यार ये हो जाएगा? फिर हजरत आदम के अगर बाप बताओगे, सरकार भी तो हजरत आदम की औलाद में से, कि हजरत अली को सरकार का भी मतलब तुम ये कहोगे? माना गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई हजरत आदम की औलाद में ही तो है सरकार। ये और बात है कि सरकार तुमसे अफजल है, क्योंकि बाप से बेटा अफजल हो सकता है। बाप आलिम ना हो, बेटा आलिम हो जाए तो बेटा अफजल है। बेशक। समझ रहे हैं? अगर बाप उसके माना ले लें तो मतलब ये होगा हजरत अली नबी से भी अफजल है। पता क्या चला? यहाँ पर माना बाप के नहीं लेना है, यहाँ माना लेना है बाला के, है मट्टी वाले। जैसे सरकार ने हजरत अबू हुरैरा के बारे में फरमाया या अबा हुरैरा, ऐ बिल्ली वाले, तो ये मतलब नहीं है कि बिल्ली के बाप। हुरैरा कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। अबू हुरैरा बिल्ली के बच्चों को ज्यादा पसंद करते थे। सरकार की बारगाह में आस्तीन में लेके पहुंचे बिल्ली का बच्चा, तो सरकार ने फरमाया या अबा हुरैरा, ऐ बिल्ली वाले। और अरबिस्तान में कुछ जगहों पर कुछ जो स्टॉल वगैरह होते हैं, दुकानें होती हैं, अगर दूध की दुकान होती है वहां लिखा होता है अबू लबन, दूध का बाप। लगाओगे तर्जुमा क्या? तो वहां लगेगा दूध वाला। अरबी में अगर कहेंगे अबू लबन तो मतलब क्या होगा? दूध वाला। ये थोड़ी कहोगे दूध का बाप, बहुत दूध दे रहा है क्या? पता क्या चला कि अबू का माना क्या है यहाँ? वाला। और सरकार ने मोहब्बतन हजरत अली से फरमाया था अबू तुराब। तो जो इस्तिदलाल किया कि बाप है हजरत अली, फासिद है। पता क्या चला कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा सबसे अरफा व आला है। बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ ये हवा में नहीं कह रहा हूं मैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक आला है, इस पर दलील सुन लीजिए। कुरान से सबसे पहले दलील, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नासो, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया। वजअलना लकुम शुऊबन व क़बाइला, और तुम्हारे लिए हमने तुम्हें जो है कबाइलों में और कौमों में बांट दिया। ले तारफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और तुम में सबसे बुजुर्ग व बरतर अल्लाह के नजदीक वो है, अल्लाह के नजदीक उसका मकाम है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अत्काकुम, अत्का कहते हैं इसमें तब्दील का सेगा बहुत बड़ा परहेजगार, बहुत बड़ा परहेजगार। ये आयत नाजिल क्यों हुई? इसे पहले सुन लीजिए।
जब सरकार ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि काबे पर अजान पढ़ें, तो हजरत बिलाल ने जब अजान पढ़ी तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई और नहीं मिला। मतलब जिस एक हबशी गुलाम, बहुत मतलब उन्होंने अपनी जबान में कहा, मैं नहीं कहूंगा वो अल्फाज क्या कहे उन्होंने। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई क्योंकि अहले अरब को अपने नस्ब पर बहुत फख्र होता था। आयत करीमा नाजिल हुई कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया है, यानी हजरत आदम और हजरत हब्बा से पैदा किया है, और तुम्हें कबीलों और कौमों में मतलब बांट दिया है। इसलिए बांटा है कि तुम फख्र ना करो, इसलिए नहीं कि तुम फख्र करो, इसलिए बांटा है लितारफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो। और अल्लाह के नजदीक अगर देखना चाहते हो कि कौन बुजुर्गों बरतर है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा बुजुर्गों बरतर है। तो अब क्या बुजुर्गी का मेयार है? अतकाकुम, परहेजगारी क्या है? फजीलत का मेयार है। इल्म फजीलत का मेयार नहीं, कोई फर्दी खुसूसियत फजीलत का मेयार नहीं। क्या है? अतकाकुम। अब इसे आप सुगरा तस्लीम कर लें और याद रखें। अब आए 30वें पारे में, अल्लाह इरशाद फरमाता है, सयजन्नबुहल अतकल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का। सुभान अल्लाह। अन करीब बहुत दूर रखा जाएगा जहन्नम से जो अपने माल को अल्लाह की राह में इसलिए खर्च करता है ताकि पाक हो, इसलिए नहीं कि किसी का उस पर एहसान हो। बेशक अब बेशक। ये आयत क्यों सुभान नाजिल हुई है? ये आयत नाजिल हुई जब उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल पर जुल्म कर रहा था। जब उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल पर जुल्म कर रहा था, हजरत बिलाल पर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आजाद करा दिया। तो लोगों ने कहा कि कोई अबू बकर सिद्दीक पर हजरत बिलाल ने एहसान किया होगा, उस एहसान का बदला चुकाया है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब दूर रखा जाएगा सयजन्नबुहल अतका 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 अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का। वहां पर क्या आया? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतका। यहाँ क्या आया? सयजन्नबुहल लज़ी अतका। वहां भी अतका, यहाँ भी अतका। और किसकी शान में नाजिल हो रहा है? हजरत अबू बकर की शान में। बेशक। सुभान अल्लाह। इमाम जलालुद्दीन फरमाते, तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफाक है कि ये अबू बकर की शान में। इमाम खाजिन फरमाते अबू बकर की शान में, तमाम मुफस्सिरीन फरमाते अबू बकर की शान में। अब सुगरा और कुबरा को मिला लें कि अल्लाह के नजदीक बुजुर्गों बरतर वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह अतका कह रहा है, इधर कह रहा है जो अतका है वो अल्लाह के नजदीक बुजुर्गों बरतर है। क्या मतलब निकला कि अल्लाह के नजदीक हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे बुजुर्गों बरतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। वहां भी फरमाया गया कि अल्लाह के नजदीक जो अतका है, जो बड़ा परहेजगार है, वो अल्लाह के नजदीक बुजुर्ग बरतर है। और यहाँ सिद्दीक अकबर को अल्लाह अतका कह रहा है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, असदकुस सादिकी सय्यदुल मुत्तकी, चश्मो गोशे विजारत पे लाखों सलाम। बेशक। सुभान अल्लाह। वो मुत्तकी नहीं है, वो अतका है भाई। वो सिर्फ परहेजगार नहीं है, बड़े परहेजगार हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और ये अल्लाह ने उन्हें मर्तबा दिया है। लोग कहते हैं कि लोगों ने उन्हें खलीफा मुंतखब कर लिया, ऐसा नहीं है मामला। आओ मैं तुम्हें बुखारी शरीफ की हदीस सुनाऊं। किसने खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ में हदीस है, तवज्जो इधर। अम्मी आयशा से सरकार फरमाते हैं कि अबू बकर और उनके बेटे अब्दुल रहमान को बुलाओ, मैं कोई अहद करना चाहता हूं। क्या फरमाया कि हजरत अबू बकर को बुलाओ और उनके बेटे को बुलाओ, मैं उनसे कोई अहद करना चाहता हूं, ताकि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना ना करे। ये किसमें है? बुखारी शरीफ में।
अब मुस्लिम शरीफ में क्या हदीस है? मुस्लिम शरीफ में है कि अम्मी आयशा से सरकार ने फरमाया अबू बकर और उनके भाई को बुलाओ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। क्या फरमाया? लिखना चाहता हूँ। फिर सरकार फरमाते हैं, अम्मी आयशा फरमाती है कि फिर मैंने इरादा तो किया लेकिन फिर तर्क कर दिया। क्यों तर्क कर दिया? उसकी वजह बताई, याबल्लाहु व यदफुल मोमिनून। क्यों? क्योंकि अल्लाह भी मना कर रहा है और मोमिन भी मना कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अबू बकर को बुलाओ, मैं मतलब लिख दूं ताकि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना ना करे और ये कहने वाला कोई ये ना कहे अना औला, मैं हकदार था, मैं ये लिख दूं। फिर सरकार ने इरादा तर्क फरमा दिया। क्यों? सरकार ने फिर सोचा कि जब अल्लाह ही मना फरमा रहा है और मोमिन भी इस पर राजी नहीं होंगे सहाबा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये मतलब है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आप चाहें तो लिख दें और चाहें तो ना लिखें। अब इन हदीस से हदीस किरताज भी समझ आ जाती है। वहाँ हजरत अली के लिए लिखना नहीं चाहते थे, वहां भी अबू बकर के लिए लिखना चाहते थे। सुभान अल्लाह बेशक। वहां हजरत अबू बकर के लिए, हजरत अली के लिए नहीं, हजरत अबू बकर के लिए लिखना चाहते थे। क्योंकि उससे पहले हजरत अम्मी आयशा से फरमा चुके हैं कि अबू बकर को बुलाओ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लेकिन फिर सरकार ने तर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ना अल्लाह राजी है और ना मोमिन राजी होंगे। और ये सरकार का एक जाती एक राय थी, चाहते सरकार लिख देते, चाहा सरकार ने ना लिखा। क्यों? क्योंकि अल्लाह भी ना मतलब जो है राजी नहीं है, मोमिन भी राजी नहीं है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तहरीर नहीं फरमाया। अब एक और हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, कंजुल उम्माल में है, फतावा रज़विया में आला हजरत ने इसको लिखा। आका फरमाते हैं, या अली नाजल तो फीका, नाजल तो रब्बी फीका सलास। ऐ अली, मैंने अपने रब से तुम्हारे बारे में 3 बार सवाल किया। सुभान अल्लाह। क्या सवाल किया? अन युक़द्दिमका, कि वो तुम्हें मुकद्दम रखे। कई बार अल्लाह से सवाल किया अल्लाह के रसूल ने? 3 बार। किससे फरमा रहे हैं? हजरत अली से। लेकिन अल्लाह ने तीनों बार इनकार फरमाया सिवाय अबू बकर के। सुभान अल्लाह। ये हदीस है भाई, हजरत अली से मरवी। हजरत अली सरकार फरमाते हैं कि अली, मैंने 3 बार अपने रब से पूछा, दरियाफ्त किया कि तुम्हें मुकद्दम करे, अन युक़द्दिमका, लेकिन अल्लाह ने इनकार फरमा दिया। तो जब जिसे अल्लाह पहला बना दे, सुभान अल्लाह तो वो तो पहला ही होगा ना। बेशक बेशक। तो पता क्या चला? जो लोग कहते हैं कि लोगों ने बना दिया, लोगों ने बना दिया, अना लोगों ने नहीं बनाया था बल्कि अल्लाह ने बनाया था। सुभान अल्लाह बेशक। और यही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के दौर में हुआ। हजरत अली से लोगों ने सवाल किया कि आप पहले थे तो आप पहले क्यों ना हुए, अबू बकर सिद्दीक को क्यों बैठने दिया? तो हजरत अली ने फरमाया कि उनका वही मकाम था, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने मुकद्दम किया था। और फिर हजरत अली ने कसम याद फरमाई अल्लाह की और फरमाया कि अगर मेरा वहां मकाम होता तो मैं हजरत अबू बकर को एक लम्हे के लिए मसनदे खिलाफत पर बैठने ही नहीं देता। बेशक बेशक। क्योंकि जब मेरा हक है तो मैं क्यों बैठने दूंगा? वो हक उन्हीं का था। और हजरत अली से एक बार ये सवाल नहीं हुआ, ये कई बार हजरत अली से हुआ। एक इब्ने कब्बा नाम का शख्स हजरत अली की बारगाह में खड़ा हुआ और उसने कहा, अली आपका तो पहला नंबर था, आपने चौथे तक इंतजार क्यों किया? तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, लस्तो मरीजा वला गायबा, ना मैं गायब था और ना मैं बीमार था। कब? जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकर, अबू बकर को हुक्म दो अन युसल्लिया, कि वो नमाज पढ़ाएं। बेशक बेशक। क्या फरमाया? हजरत अली ने फरमाया, ना तो मैं बीमार था और ना मैं गायब था। क्यों फरमाया ये?
क्योंकि अगर हजरत अली ये ना फरमाते तो कहने वाला ये कह देता कि अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया कि अबू बकर को नमाज पढ़ाएं, हजरत अली बीमार थे इस वजह से कहा। तो हजरत अली फरमाते मैं बीमार नहीं था, और अगर गायब होते तो कहने वाला कह देता कि हजरत अली थे नहीं, इसलिए उनके बदले अबू बकर सिद्दीक से कह दिया कि नमाज पढ़ाने। तो हजरत अली फरमाते ना मैं बीमार था ना मैं गायब था, मैं सही था, मौजूद था जब सरकार ने अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमाया कि वो नमाज पढ़ाएं। बेशक सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला, हजरत अली फरमाते हैं कि उन्हें ना लोगों ने मुकद्दम किया ना मैंने मुकद्दम किया, हजरत अली फरमाते उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने मुकद्दम किया। बेशक सुभान अल्लाह। फिर हजरत अली ने यही नहीं छोड़ा, कुरान की आयत से इस्तिदलाल किया। बेशक उसने ये भी कहा था कि आपका हक हसब कर लिया गया, आपका हक मार लिया गया जुल्मन। तो हजरत अली ने कुरान की आयत पढ़ी, वला तरकनु इलल लदीना ज़लमू। हजरत अली ने कुरान की आयत से इस्तिदलाल किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है, वो मुकद्दम है। किससे इस्तिदलाल कर रहे हैं? कुरान से। क्या फरमाते हैं हजरत अली ने उससे इब्ने कब्बा से फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तरकनु इलल लदीना ज़लमू, उनके तरफ मैलान, उनके तरफ झुकाव ना लाओ जिन लोगों ने जुल्म किया। फतमस्तकुमुन नार, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है जुल्म करने वालों का फेवर मत लो, जो जुल्म करने वाले उनका फेवर मत लो, अगर उनका फेवर लोगे तो जहन्नम में अल्लाह दाखिल फरमाएगा। अगर अबू बकर सिद्दीक जालिम होते, अगर हजरत उमर फारूक आजम जालिम होते तो सरकार का मैलान उनकी तरफ ना होता, और सरकार का उनकी तरफ मैलान इस कदर था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी से भी सरकार ने निकाह फरमाया और हजरत उमर की बेटी से भी सरकार ने निकाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि जब सरकार का उनकी तरफ मैलान है तो वो जालिम नहीं हो सकते। ये हजरत अली ने अपने कब्बा से कहा, कुरान से इस्तिदलाल पेश किया। आप सोचें, अब जिसे अली भी पहला माने, जिसे नबी पहला बनाए, जिसे खुदा पहला बनाए, तो हम क्यों ना उसे पहला माने? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग ये भी कह देते हैं चलो ठीक है हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा थे, लेकिन वो दुनियावी एतबार से थे। मान लिया कि हजरत अबू बकर अफजल थे, लेकिन दुनियावी एतबार से थे, रूहानी एतबार से तो हजरत अली अफजल है। बेशक नहीं, बेशक का मकाम नहीं है। ये लोग कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक क्या है दुनियावी एतबार से, क्योंकि दुनियावी मतलब खिलाफत जो थी उमूर दुनिया का से ताल्लुक रखती है, तो कहते हैं कि दुनिया के एतबार से अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं, लेकिन रूहानी एतबार से हजरत अली अफजल हैं। बिल्कुल गलत है ये। क्या अल्लाह के रसूल की खिलाफत दुनियावी मामला है? अरे पूरे दीन की बुनियाद उस पर है भाई। क्या नमाज पढ़ाना ये दुनिया का मामला है? नमाज का दुनिया का मामला है? सरकार जिसे नमाज का हुक्म दे रहे हैं, हजरत अली फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुकद्दम किया कि दुनिया में मुकद्दम किया। अच्छा ये बताओ, किसी ज़ख़ीरे हदीस से कोई हदीस दिखाओ, किसी बुजुर्ग का कौल दिखाओ, किसी मुहद्दिस की हदीस दिखाओ। मैं अपने लोगों से मुखातब हूँ जो कहते हैं कि रूहानी एतबार से हजरत अली अफजल हैं। दिखाओ किस बुजुर्ग ने कहा है कि हजरत अली रूहानी एतबार से अफजल हैं। ये तुम धोखे में हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर एतबार से इजमाए उम्मत है, इस पर उम्मत का इजमा है, चाहे रूहानी एतबार से हो चाहे दुनियावी एतबार से हो, हर एतबार से अबू बकर अफजल। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि नमाज पढ़ाना कोई दुनियावी मामला नहीं है, ये दीन बेशक का मामला है भाई। दीनी तो रूहानियत होती है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नमाज में ही तो रूहानियत होती है, नमाज से बड़ी क्या रूहानियत होगी? तो मतलब अपनी अपनी छोड़ देते हैं कि मतलब क्या रूहानियत में अफजल है। कहाँ से लाओ भाई तुम रूहानियत में अफजल है? किस इमाम ने कहा, किस हदीस में आया है? ये तो हदीस में आया है, हजरत अली ने ही फरमाया है कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें मुकद्दम किया है। लेकिन तुम ये बताओ किसने फर्क किया है?
आप उम्मत पूरी उम्मत की तारीफ पढ़ लें, हजरत अली से लेकर इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन और अहले बैत पाक, गौसे पाक और जितने भी बुजुर्ग हुए, जितने सलातीन इस्लाम हुए, इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, तमाम उम्मत का इजमाई और इत्तिफाकी मसला है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबियों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। रूहानियत और जिस्मानियत का कोई फर्क नहीं है, धोखे में ना आए। और ये मर्तबा हम नहीं दे रहे, ना लोगों ने दिया है, ये अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने कैसे दिया, मैंने भी कुरान से बताया आपको, अतका है। और अल्लाह के रसूल की क्या हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी शख्स पर सूरज तुलू नहीं हुआ कि वो अल्लाह के रसूल के सहाबी अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो। बेशक बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर शख्स से अफजल है, सरकार फरमाते हैं, बेशक, मगर ये कि वो नबी नहीं है। बेशक। क्या फरमाते हैं, हर शख्स से अफजल है, किसी शख्स पर सूरज तुलू ही नहीं हुआ जितने दुनिया में लोग हुए हैं, और न सूरज तुलू होगा किसी शख्स पर जो अबू बकर से अफजल हो। बेशक। सरकार जब अफजल फरमा रहे हैं, कह रहे हैं नबी नहीं है। अब बताओ कि नबी को ये कहोगे कि ये नबी दुनियावी एतबार से अफजल है, ये नबी दुनियावी एतबार से अफजल है, ये रूहानी एतबार से अफजल है, क्या ये कहोगे नबियों के बारे में? नहीं कहोगे ना। क्या फरमा रहे हैं सरकार के, अबू बकर सबसे अफजल हैं, मगर ये कि वो नबी नहीं है, सिवाय नबूवत के, सिवाय नबी होने के अबू बकर सिद्दीक तमाम उम्मत से अफजल है। बेशक बेशक। सरकार ने फरमाया है, सरकार ने तो नहीं फरमाया कि रूहानी एतबार से है या जिस्मानी एतबार से है। तुम कहां से ला रहे हो भाई जिस्मानी रूहानी का मसला? तो पता ये चला ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा मुंतखब हुए, तो मुसलमानों ने मुंतखब नहीं किया, वो अल्लाह का हुक्म था, बेशक वो अल्लाह के रसूल का हुक्म था। तो मुसलमानों ने तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल किया। और ये हमारी खुशनुदी है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को हमने अपना मजहब बना लिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह।